Okay guys, so let's see the next question. Question is RMS speed of the molecules of hydrogen, oxygen and carbon dioxide at the same temperatures are Vs, Vo and Vc respectively. Then आपको बताना है दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई 2021 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको जो है वीआरएमएस के बीच रिलेशन निकालना है। तो वीआरएमएस का फार्मूला होता है, कितनी बार हमने लिखा है, ठीक है, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, टेम्परेचर सबके लिए यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, 3R वैसे भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम, ठीक है। ये मेरे पास मोलर मास एटॉमिक मास की क्या हो जाएगा, इनवर्सली स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो जो है रिलेशन बता सकते हो बेटा। अगर एम एच टू की बात करें तो कितना होता है बेटा इसका 2, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें MO2 की, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर एटॉमिक मास लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। कैसे भी ले सकते हो, देखो रिलेशन आपका जो है वही आएगा। आया समझ, जस्ट आपको देखना है कि किसका एटॉमिक मास या मोलर मास जो है सबसे ज्यादा होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको वीआरएमएस आएगा। तो आप देख लो ना बेटा, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका वीआरएमएस सबसे कम होगा। इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे MCO2 निकाले तो कितना आएगा बेटा, देखो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जो है ज्यादा ही आ रहा है बेटा। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, CO2 का, फिर O2 का, फिर आपका H2 का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो VH सबसे ज्यादा, फिर VO2 या वो यहाँ पे दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे आपका VC सबसे कम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, रिलेशन आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ